उन लोगों को तो पत्थर मारे थे, सिर भी फोड़े थे, बड़े बड़े बोल्डर मार मार के। हमारे बौद्ध भिक्षु लोग थे और वो अंदर थे ना, तो चारों तरफ से घेर के गोलियां चलाई थी। किसकी सरकार थी इस यहाँ पे? लालू जी की सरकार। अच्छा, लालू की सरकार। हाँ, हमने कि आप ही लोग का बुद्धि विहार कैसे है, हम लोग का भी है, एक एक करके हम नहीं जाएंगे। हम तो, हमारा पेपर में भी नाम आ गया था उस दिन। वो सब, वो भी भिक्षु जो नकली है, ब्राह्मण ही बौद्ध बन के अंदर बैठे हुए हैं। और इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में कुछ महिलाएं जो है कि आई हुई हैं, और हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि लगभग कितने सालों से आंदोलन चल रहा है। 30 साल हो गया है ये 131 साल। हाँ। मतलब आंदोलन को छेड़ने का जो लोगों ने भी काम किया वो लगभग 131 साल हो गए हैं। हाँ। और आज जाकर थोड़ा सा और भी मतलब इसका रफ्तार तेज हुई है। बीच बीच में वो हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में धम्मपाल जी केस भी डाले थे, वो जीत भी गए थे। मगर उन्होंने, हिंदुओं ने बोला, पंडितों ने, कि भाई हम लोग भी पूजा कर सकते हैं, ये तो सभी का। उन्होंने बोल दिया कि हाँ सब, ये तो वहाँ से हिंदू लोग घुस गए। अब उनको ये बोलते कि हम बौद्ध ही लोग करेंगे, मगर मानवता का धर्म था ना, सब एक है करके, ऐसा सोचा था उन्होंने। मगर ये उल्टा पासा पलट गया। उसके बाद वो रहे तो उनको पत्थर मारे। 2 साल बाद में वो रद्द हो गया था। सुरेश ससाई जी हमारे नागपुर से हैं, बनते जी, वो जापानी से, वहां से आए थे। उन्होंने जब अध्ययन किया, उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। तो मैं तो 1993 से इस आंदोलन से जुड़ी हूँ। आज मुझे 31-32 साल हो गए हैं। और मैं तब भी आती थी। उस समय जब आती थी ना, तो यहाँ पे मतलब ना रोडें थी अच्छे से, ना नल थे, ना कोई मतलब दुकानें थी। तो हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए, यहाँ की उस समय लालू सरकार भी थी, तो उस समय हम लोग के ऊपर गैस, मतलब आंसू गैस छोड़ी गई थी, पानी की बौछारें छोड़ी गई थी। अच्छा। हाँ, हम जब आंदोलन में लगातार, वो 1993, कब की बात है? 1993 से लेके मैं आई थी 2000 तक का, मैं हर बार आती थी। उसके बाद में उन्होंने अपने सुरेश ससाई जी को अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनको जब पद मिल गया, लाल गाड़ी मिल गई, तो आंदोलन दब पड़ गया। अच्छा, शायद ऐसा होता है अक्सर कि जब आंदोलन होता है और आंदोलन में जो मेन कर्ता होते हैं उनका सरकार जब सिस्टम खत्म नहीं कर पाती है, जानती है कि विवाद हो जाएगा, हमारा वोट कट जाएगा, हमारा भी मतलब सत्ता चली जाएगी, तो उसमें जो मेन लोग होते हैं आंदोलन में, तो दोनों तरफ से खुश करने के लिए, उनको तो पहले से मिला हुआ है जो लोग कब्जा किए हुए हैं, और जो लोग उसे आजाद करवाना चाहते हैं, तो उनमें जो मेन आंदोलनकारी होते हैं उनको कोई बड़ा पद देकर, लालच देकर आंदोलन को दबा दिया जाता। उस समय क्या हुआ था कि हमारे नए नए भिक्षु बने थे, हमारे 1992 सुरेश ससाई जी के अंडर में शिष्य थे प्रज्ञाशील भंते जी। तो उनको नए नए कुछ समझ में नहीं आता था। तो उस समय में हमारे 6 वर्ष के लिए हमारे भिक्षु को वहाँ का प्रतिनिधि बनाया गया। 4 मेंबर जो बौद्धिस्ट थे ना, उसमें रखा गया। तो उनकी तो कुछ चलती नहीं थी ना, तो उनके रहते रहते फिर भी उन्होंने जो काम आज दिख रहा है ना, प्रज्ञाशील भंते के सामने हुआ था, जो रोड बनी, जो गेट वगैरह जो बना है ना बुद्ध गया का, ये उनके समय के बना हुआ है। और वो जो मछली वाला तालाब नहीं है क्या, मुचलिंद सरोवर, तो वहां तो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ पकड़ के लोग ले जाते थे और फिर बेचते थे। और वही मछली लेके वहां डालते थे जो बाहर से लोग आते थे। तो इन्होंने आवाज उठाई थी, प्रज्ञाशील प्रज्ञा, वो हमारा बेटा भी था उस समय में। तो उन लोगों को तो पत्थर मारे थे, सिर भी फोड़े थे, बड़े बड़े बोल्डर मार मार के, कि लोग यहाँ से भागे। उस समय बंदूक भी चली थी, और कोई भिक्षु अंदर जेल में भी डाल दिए थे। किसकी सरकार थी इस यहाँ पे? लालू जी की सरकार। अच्छा, लालू की सरकार। हाँ, उस समय लालू की सरकार थी। और यहाँ तो इतना आतंक फैला हुआ था, तो हमारे भंते जी वहां से उनको निकाल दिया गया, उनसे छीन लिया गया। और जो 4 हम जो बोल रहे हैं ना कि 4 भिक्षु है और 4 हिंदू है, वो भी भिक्षु जो नकली है, ब्राह्मण ही बौद्ध बन के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, उस समय की बात बताइए हमें, जब आप बता रही थी कि जब हम लोग यहाँ पर आते थे 1993 की, शायद आप बता रही हैं, 94 की, कि हम लोग जब यहाँ पर आते थे तो बड़े आंदोलन होते थे, ईंट पत्थर चलते थे, लालू जी की सरकार थी, गोलियां भी चली,
तो क्या आप उस वक्त वहां पे मौजूद थे? आंसू जब गैस छोड़े गए थे, पानी की बौछारें छोड़ी थी, उस समय हम थे, हमारे ऊपर खुद पड़ी थी, तो हमने आवाज उठाई थी। हमने कि आप इन लोग का बुद्धि विहार कैसे है, हम लोग का भी है, एक एक करके हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो जत्थे के जत्थे जाएंगे ना अंदर, एक एक करके जाएंगे। हम लड़ गए थे, कितने हैं, अब पूरी संख्या तो हमारी है। मैं जबलपुर से आई थी उस समय, 500 लोगों को साथ में लेके आई थी। पुलिस वगैरह कितनी थी उस वक्त? पुलिस भी ज्यादा तो नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने फोन लगाया कि एक महिला आतंक मचा रही यहाँ पे, आप जल्दी आ जाओ। कलेक्टर आई थी उस समय, कलेक्टर जो थी ना लेडीज थी, मुझे मालूम नहीं था ये कलेक्टर है, और वो लेडीज आके बात करने लगी। मैंने बोली मैम साहब आप बताइए, हिंदू धर्म में कैसे लोग जाते हैं, जाने देते हैं? हमारा बुद्ध की धरती, हम लोग लाखों लोग यहाँ आए हैं, उनकी पूर्णिमा का दिन है आज, बुद्ध पूर्णिमा, हम लोग को क्यों नहीं जाने दे रहे? अगर एक एक जाएंगे तो ये तो कई दिन लग जाएंगे, हम लोग कब दर्शन करेंगे? हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या है हमारे हाथ में, फूल के सिवा क्या है? देखिए ना, चेक करिए ना, हम लोग को जाने दीजिए आप यहाँ पे। जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने बोला ठीक है, खोल दिया पूरा दरवाजा, नहीं तो थोड़ा सा खुला था, एक एक भेज रहे थे। जब हमने बोला ना तो हमारा पेपर में भी नाम आ गया था उस दिन, उस समय ये बुद्ध गया। अच्छा। हाँ, जयंती यादव करके आया था, मगर मैं जयवंती अधव हूँ, तो हमारा उस समय से हमारा नाम चला और मैं जुड़ी हूँ। एमपी से मैं अध्यक्ष चुनी गई थी महिला मंडल के बुद्ध आंदोलन के लिए, और अभी भी महाराष्ट्र से मैं काम कर रही हूँ। आप लोग भी थी उस वक्त? नहीं, मैं तो उस वक्त नहीं थी, मैं तो बहुत छोटी थी, और उस वक्त आई थी और आंदोलन चल रहा था, मगर इतना तो ये नहीं जैसे मैडम कह रही है कि वो बौछारें वगैरह पानी की छोड़ी, वो तो मैंने नहीं देखी। खाली आए थे हम आंदोलन के लिए और वो चला और फिर बर्खास्त। यहाँ पे मतलब उस वक्त जब गोलियां चली थी तो आप लोग की तरफ से कितने लोग मौजूद उस समय हम लोग नहीं थे, उस समय हमारे भंते लोग जो BTMTC का ऑफिस है ना, वहाँ पे हमारे भिक्खुगण थे। हमारे जनसंख्या कितनी थी उस वक्त जब गोली चली? रात में चली थी गोलियां। अच्छा, यहाँ पे रात में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग नहीं थे उस समय में, हमारे बौद्ध भिक्षु लोग थे, और वो अंदर थे ना, तो चारों तरफ से घेर के गोलियां चलाई थी। फिर बाद में पुलिस आई। मतलब घटना उठना तो नहीं हुई? नहीं, पुलिस वालों ने तो उन्हीं को जेल में डाल दिया था। हमारे कई भंते जी लोग जेल में थे उस समय में, इन्हीं लोग ने लड़ाई की है, उल्टा उन्हीं को फंसाया। भाग गए थे हमारे भिक्षुगण अपनी जान बचा के वहां से। उस समय पे रात का हम लोग रहते, हमारे सामने रहते तो हम तो आगे आ जाते ना, हम पे गोली चलाओ करके है, ऐसा हुआ था। तो आप लोग दिन में आई फिर बाद में? हम लोग चले जाने के बाद कांड किया। अच्छा, तो आप बता रहे कि हम जब थे तब भी आंसू गैस चले थे, और आपके चले जाने के बाद गोलियां चली थी? हाँ, बाद में जब वहाँ पे हमारे भिक्षुगण वहाँ BTMC ऑफिस में बैठे थे ना, जब उनको रखा गया तो इन लोग के तो वो बंद हो गया था ना कि ये कैसे बैठ गए। अरे यहाँ क्या क्या नहीं होता, हिंदू लोग ने पीपल का झाड़ काटते, लाखों की संख्या में बेच देते, पैसों में लाखों रुपए की बेच देते हैं। कई 2 महीने हो गए आंदोलन को चलते चलते। हमें तो यहाँ ठीक है, फिलहाल जिस तरह से तेजी में है तो 2 महीने लगभग हो गए आंदोलन को, लेकिन अभी तक असर क्या पड़ा है? असर तो पड़ेगा। हम तो कहते जितना इन लोग लेट कर रहे हैं ना, उतना फैल रहा है। पहले लोगों को कम नहीं था मालूम, कम मालूम था, अभी शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे आप जैसे लोग को पहले मालूम नहीं था। अब आप लोग भी समझ रहे ये है क्या चीज, ये धरना किस लिए है, और शांति से बैठे ना लड़ाई कर रहे ना झगड़ा कर रहे हैं। बस इन लोग बोल रहे हैं भाई हमारा एकटा अलग कर दो, 1949 अलग कर दो, हमें को आपसे कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है, हमको देखते ही अलग करना है। जब से बैठे हुए हैं तब से कोई मतलब बड़ा अधिकारी या फिर कोई मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी आया है यहाँ पर मिलने के लिए? आते हैं, जैसे रामदास आठवले जी आके गए हैं यहाँ पे हैं, और भीम आर्मी के भी लोग आते हैं, और हाँ यहाँ का जो मुख्यमंत्री भूतपूर्व रह चुका लालू जी के यहाँ का, वो भी आते हैं। और अपने हम लोग को BSP यानी पूरे पार्टियों का हम लोग को सहकार मिल रहा है, BJP छोड़ के। चलो अब तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बट आप लोग अगर कुछ अपने मन से कहना चाहती हो तो कह सकती हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग का इरादा ऐसा ही है कि 1949 एक्ट का खत्म हो जाए, तभी हम लोग चैन की सांस लेंगे। जब तक हम लोग डटे हैं और डटे रहेंगे।